नमस्कार, आप न्यूज़ बिहारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज का जो सवाल है, बाबा बागेश्वर के बिहार आने पर या हिंदू राष्ट्र की मांग करने पर इतना बवंडर क्यों, तिवारी जी? और दूसरा आपसे सवाल, जिस सवाल पर आप जवाब दीजिएगा कि संसद के प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल कुमार जी के कथना अनुसार आरएसएस के समर्थन कांग्रेस में भी है, ऐसा क्यों? इसी पर आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कहिएगा ऐसे सवाल पर और ऐसे बातों पर? पहले तो न्यूज़ बिहार के सभी भाई बहनों को बसंत ऋतु के आगमन पर और विक्रम संवत के अनुसार जी नए संवत के लिए जी सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। और रंगों का त्यौहार है, बिल्कुल, मिलन का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। इसमें ही ईद का भी त्यौहार है, रोज़ा भी चल रहा है जी। ये सब चीज़ जो है स्वच्छता के लिए है, सच्चाई और ईमानदारी के लिए है, प्रेम के लिए है, शांति के लिए है। मैं इसलिए आग्रह करूंगा सभी अपने भाई बहनों से, बच्चियों से कि आप अच्छे से ईद मनावें, अच्छे से होली मनावें और शांति बनाए रखें और सद्भावना रखें, जीव की हत्या न करें और साथ साथ आप नशाबंदी का समर्थन करें। नशा मुक्त इस देश को बनाने में, इस राज्य को बनाने में भी आप सहयोग करें, नशा से दूर रहें। आपका प्रश्न है कि जो हमारे युवा कथावाचक बागेश्वर बाबा जी हैं, जब बिहार आए थे, बिहार आने पर इतना हिंदू राष्ट्र की मांग भी किए थे, उस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी उठा था, उसी पर चर्चा करना इस पर मतलब क्या कहना है? जी जी जी। देखिए ना, जैसे हमारे कथावाचक जो हैं, हाँ जी, वो राम की कथा सुनावें या कृष्ण की कथा सुनावें, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के किसी भी धरती पर जी जी जी, वो जा करके कथा सुना सकते हैं और कथा सुनने वाले जो भक्त हैं उनको आनंदित करने का उनको अधिकार है। बिल्कुल, किसी को भी बाबा बागेश्वर जी या किसी भी कथावाचक को विरोध करने का कोई हक नहीं बनता है। पहले तो मैं वो, जहाँ तक सवाल है राजनीतिक नेताओं को, तो उन लोगों को पक्ष हो या विपक्ष हो, उन लोगों को सोचना चाहिए कि उनका राजनीतिक सोच क्या है, उनके पार्टी का कार्यक्रम क्या है, वो बिहार को क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या रचना है, उनका क्या मैनिफेस्टो है जी, वो क्या करना चाहते हैं। किसी एक कथावाचक के वजह से आप डर जाएं जी, या आप इसलिए विरोध करें कि यह किसी एक व्यक्ति के पक्ष में जा रहा है, जी जी, तो यह आपका सोच जो है वो तुच्छ है। देखिए, आप आरक्षण की बात करते हैं, आपको हक है, आपको यह संविधान जो है हक देता है कि आप किसी चीज़ की मांग कर सकते हैं जी, आप कोई चीज़ भी कह सकते हैं। तो अगर बागेश्वर जी भी कथावाचक या और भी कितने कथावाचक हैं, अगर हिंदू राष्ट्र की अगर मांग ही कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने का अधिकार है उनको, कर सकते हैं वो। आपको क्या दिक्कत हो रही है जी, आपको क्या परेशानी है? आप तो सत्ता में है नहीं, विपक्ष में है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? जी, ये तो विचारधारा जो है आज़ादी के पहले से ही भारत में है। बहुत सा ऐसा देश है जो कि मतलब आपको पंथ के नाम पर इस्लाम भी है, जी, बहुत इस्लामिक देश है।
वहाँ भी दूसरे संप्रदाय के, दूसरे पंथ के लोग जा कर के कार्य कर रहे हैं, रह रहे हैं, कि किसको क्या दिक्कत हो रही है। अगर कोई मांग कर रहा है तो मांग करने का उसको हक है, ये तो सब लोग जानता है। आपको आकर के सामने बोलना भी चाहिए कि अगर ये तो भाजपा या मतलब मोदी जी, अगर उनको बहुमत होगा संसद में, या उनको अपना जो तरीका है, जी किसी को जैसे पाकिस्तान के लोग हैं इस्लामिक राष्ट्र बना देते हैं, तो इनको अगर ऐसी बात होगी, अगर कुछ होगा तो इनको अपना अधिकार है, कर सकते हैं। आपका हक है कि इस लोकतंत्र में आपका विरोध करना, तो आप विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी के मांग से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि एक भीड़ जुटाने के लिए, जैसे आप भीड़ जुटाने के लिए, मतलब आप भी जानते हैं कि ये आरक्षण से पूरे समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं जो नौकरी कितनी सीमित है किसी को। लेकिन आप आरक्षण की बात जो लोग भी करता है, इसीलिए न करता है, चाहे आरक्षण देता है चाहे जो कुछ भी है, कि इससे एक भुलावा के चलते लोग और एक समाज, एक तबके के लोग हमारे पक्ष में आ जाए, पक्ष में वोट दे। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से वो भी अगर चाह रहे हैं, उनकी भीड़ जुट रही है, अच्छी बात हो रही है, जी जी जी। वहाँ पर आपको यह बात सीधे सोचना चाहिए, जिस तरह से